दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एफएम रिले केंद्र का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में की चर्चा। नगर महापौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने संबंधित कार्यों के साथ घरौनी तैयारी किए जाने की कार्य की समीक्षा। एडीएम सिटी ने स्टाफ नर्सों की होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीवीएन पीजी के पूर्व प्राचार्य ने दी जानकारी, कहा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना समारोह का केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। आबकारी विभाग की टीम ने राजघाट व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी कर 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग किया पंजीकृत। जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा विभिन्न मांगों को लेकर होगा चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन। प्रसार भारती द्वारा भू उपग्रह केंद्र गोरखपुर, एफएम रिले केंद्र इटावा, मंझरिया लखीमपुर खेरी एवं नानपारा बहराइच का लोकार्पण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राप्ती नगर दूरदर्शन केंद्र से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि 11 दिसंबर से 1 घंटे का कार्यक्रम इन केंद्रों से संचालित किया जाएगा। वहीं दूरदर्शन पर भोजपुरी कार्यक्रमों को भी दिखाया जाएगा। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विमलेश पासवान, शीतल पांडे, संगीता यादव, संत प्रसाद, फतेह बहादुर, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, निदेशक दूरदर्शन मयंक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय के कर्तव्यों से संपन्न होगा। इस वस्त्रावर गोरक्षनाथ की पावन धरा पर मंच पर आसीन
माननीय इस संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की आवाज को देश की संसद में बुलंद किया था आपके नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के कामकाज की गूंज आज पूरे देश भर में गूंज रही है। इसलिए मैं भी गोरखपुर वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली गोरखपुर और महात्मा बुद्ध की ये पावन धरती, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल क्षेत्र जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी ऐसी स्थली है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की रही है। उनको मेरा नमन, मेरा वंदन, और चौरी चौरा के शहीदों को मेरा नमन। तो वहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की इच्छा थी कि भू उपग्रह केंद्र यहाँ पर बने, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एफएम के ट्रांसमीटर्स लगाए जाए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज जहां एक और हम गोरखपुर से अर्थ स्टेशन यहां से लगाकर जिसका उद्घाटन, और इसके साथ साथ इटावा में एफएम ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का हो, या हमारे नानपुरा में उद्घाटन करने की बात हो 10 किलोवाट के एफएम रिले स्टेशन की, या लखीमपुर के गदानिया में 10 किलोवाट के एफएम रिले सेंटर की बात हो। ये चारों आज उद्घाटन माननीय योगी जी के कर कमलों से हुआ है। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया था, और आज आपके कर कमलों से भरकर उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। आदरणीय योगी जी, पहले यहाँ पर अगर कुछ बनता था तो उसको रिकॉर्ड करके लखनऊ भेजा जाता था, ताकि उसको लिंक करने के लिए लखनऊ के उपग्रह केंद्र से वहां से भेजा जाए। लेकिन आज के बाद आपको लखनऊ यहां से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रोग्राम अर्थ स्टेशन के माध्यम से यहीं से लखनऊ केंद्र के साथ भी, दिल्ली केंद्र के साथ भी और देश के अलग अलग केंद्रों के साथ जोड़ने का काम भी आज शुरू कर दिया गया। और बॉर्डर के जिला में मैं यही कह सकता हूं, जहां एक और पूरे जिला गोरखपुर की अगर मैं यहां से बात करूं तो उसकी साथ लगते क्षेत्रों में और यहां तक की सीमा पार भी जो हमारी बोली में सुनना चाहते हैं, कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, जहां रिश्तेदारी उस पार भी इस पार भी है, उनको भी कार्यक्रमों का लाभ मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था भी यहाँ से की गई है। यही नहीं, इटावा में जो शुरुआत की गई है एफएम रिले सेंटर की, जो ट्रांसमीटर्स वहां पर लगाए गए हैं, उसका लाभ आपको यहाँ तक मिलेगा कि उसके कारण आगरा और कानपुर और साथ लगते क्षेत्रों में भी एफएम यानी कि रेडियो के आपके प्रोग्राम पहुंच पाएंगे। और 50 लाख से ज्यादा लोगों को केवल इटावा के एफएम ट्रांसमीटर से लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो आपका लखीमपुर के गदनिया में और बहराइच के नानपुरा पारा में जो आज उद्घाटन किए गए, उसके माध्यम से 35 लाख और 25 लाख लोगों को उस क्षेत्र में एफएम की सुविधा मिल पाएगी। तो करोड़ों लोगों को आज एक ही दिन में माननीय योगी जी के कर कमलों से आज ये सुविधा मिलने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है,
दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज आपने यहाँ पर 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का रेडियो का जो इटावा में 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर गदानिया लखीमपुर खीरी और 10 किलोवाट FM ट्रांसमीटर नानपारा बहराइच के आज यहाँ पर 3 FM ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया है। वहाँ पर हमारे माननीय सांसद बहराइच से छेवरलाल गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक इटावा श्री सरिता भदौरिया जी और माननीय विधायक लखीमपुर खीरी श्री रोमी साहनी वहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको इस अवसर पर बधाई देता हूँ। तीनों जनपदों के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा आपने की, जो भोजपुरी में गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से विशेष प्रसारण की व्यवस्था होगी। बारिश आ रही, थोड़ा अंदर अंदर आ सकते हैं, आप अंदर अंदर आ सकते हैं। ये पिछले 4 दशकों से मांग चली आ रही थी और 4 दशकों के इस इंतजार को आपने यहां पर पूरा किया और आज यहां पर इसके साथ ही 11 दिसंबर से आपने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से भोजपुरी का प्रसारण और भोजपुरी के रंग कर्मियों को एक मंच मिलेगा, क्योंकि गोरखपुर तो पहले इस कार्यक्रम को कर चुका है कि यहां से उन्होंने भोजपुरी के एक सुपरस्टार को गोरखपुर से सांसद चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और आज आपने भोजपुरी को दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से प्रचारण की सुविधा दी है और 11 दिसंबर से सुविधा प्राप्त होगी। इसके लिए मैं भोजपुरी क्षेत्र के लोगों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को, गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र और उत्तर प्रदेश को 10 ट्रांसमीटर के 3 FM ट्रांसमीटर केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव RK तिवारी ने मंडलायुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हॉल से संबंधित कार्यों के साथ आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन, मंच के आसपास होने वाली गतिविधियों पर सभी संबंधित अधिकारी विशेष पैनी नजर बनाए रखें। साथ ही सभा में पहुंचने वाले लोगों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, RTO अनीता सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमने उसको भेजा है सर, वो अभी डिटेल में अप्रूव होना है। जो अगर PMO से मिनट टू मिनट नहीं आया है तो आज बात मैं अधिकारी को देना है तो आई लेटेस्ट बाइक सॉरी सर, हम लोग बताया नहीं, ये बताना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये कोई रूटीन चीज नहीं है, इस मीटिंग में रूटीन, इसमें सीनियर ऑफिसर्स शुड बी अवेलेबल व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। यस सर। आप अगर हो सके तो देखिए, अगर ADG या कमिश्नर से वीडियो कॉल पे जुड़ सकें तो जोड़ दीजिए। चाहिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू सर। वहाँ प्रेस मीडिया और VIPs के लिए व्यवस्था की गई है सर, अलग पार्किंग और अलग गैलरी और ये सब करा दिया है सर। वहाँ पे सभी के लिए पासेस की व्यवस्था की गई है सर। HORL और इनके द्वारा जो वीडियो प्रसारण, सीनियर ऑफिसर्स must be fully aware about the minute details of the VVIP program. यस। कार्यक्रम स्थल पे हेलीपैड जो बना है वहाँ प्रस्थान करेंगे सर और वहाँ से सीधा कार्यक्रम पे आएंगे। वहाँ एग्जीबिशन का अवलोकन है सर और उसके बाद मंच पर कार्यक्रम है
तीनों परियोजनाओं का लोकार्पण बटन दबा के करेंगे सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी तीन कौन से हैं? 2 आई है। हमने मुख्यमंत्री कार्यालय अजय जी को भेजा है सर, उनको पीएमओ भेजने के लिए। एक बार वो भेज देंगे तो वहाँ से अप्रूवल हम फॉलो कर लेंगे। देखिए वो वहाँ से पीएमओ नहीं जाएगा, कैसा जाएगा तो गृह विभाग से। यस सर। तो आप एक फॉर्मल चिट्ठी भेज दीजिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती अवसर पर यातायात तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर नमन करते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, व्यापारी सत्यप्रकाश मुन्ना, पूर्व उपसभापति पार्षद जितेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ऊपर फोटो आए। हाँ हाँ आ जाएगा। आगे से हटिए भैया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राजेंद्र बाबू अमर रहे। अमर रहे। राजेंद्र बाबू अमर रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के जन्म दिवस पर गोरखपुर के सभी सम्मानित नागरिकों ने, व्यापार मंडल ने, सत्यप्रकाश मुन्ना जी, विनय कुमार सिंह जी, सुभाष जी, पुष्पत जैन जी, ऋषि मोहन वर्मा जी एवं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति को माला अर्पण किया है। राजेंद्र बाबू जैसे वीर सपूत देश के लिए गौरव है, हमारे लिए एक स्वाभिमान है कि इनका हम लोगों ने सम्मान किया है और श्रद्धांजलि दी है, अर्पित किया है। इन्हें जुगों जुगों तक याद किया जाता रहेगा। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों द्वारा जागरूकता रैली निकालकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजनों व आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए डीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आज दिव्यांगों को जागरूक किया जाए, उनकी रैली निकाली जाए, अन्य कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं, जिससे दिव्यांगजनों में यह संदेश पहुंचे कि उनका भी वोट मतदाता सूची में होना चाहिए, उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। यद्यपि इस जनपद में पूरी तरह से प्रचार प्रसार करके लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिया गया है, तथापि ऐसे लोग अभी हो सकते हैं जो इससे वंचित हों या जिनको मालूम ना हो कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं सभी दिव्यांगजनों से कि वो अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें, चेक करा लें, और यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसको अवश्य जुड़वा लें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ घरौनी तैयार किए जाने के कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव पंचायती राज ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर घरौनी कार्य को सकुशल संपन्न कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मैं चेक कर लेता हूँ सर। कुछ है अपना अभी तो तेज अपना दो बजे बाद कब लोग निकल दे रहे हैं। ये सर है मिश्रा जी, बताइए प्लीज। बताइए इसका यही है सर, ये दे रहे हैं हमें तो सर मेरी पॉसिबल अभी वो अपडेट ना हो पाया हूँ। इसी तरीके से चल रहा है जी। इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और हमें एक भी प्राप्त नहीं हुआ है आउटर 80 सर। बताइए फिर बाद सर इसमें मैं एक मिनट अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी हुई है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस बल, यातायात पुलिस, पीएससी, एलआईयू की टीम, सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार कार्यक्रम स्थल पर निगरानी की जाएगी। इस संबंध में श्री वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आगामी कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसमें कि पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस बल, एलआईयू की टीम, पीएससी, सीएपीएफ तमाम फोर्स लगाया गया है और मौका मुआयना करके चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सीसीटीवी और पीए सिस्टम, ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था रहेगी, जिससे कि आने जाने वालों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और ये कार्यक्रम सुरक्षा तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हो। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी सभागार में संबंधित कार्यों के साथ आगामी संविदा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों हेतु सीबीटी परीक्षा के संबंध में बैठक की गई। बैठक में एडीएम वित्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में संविदा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीबीटी परीक्षा जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों पर 4 व 11 दिसंबर को 3 पारियों में प्रातः 8:30 से 10:30, दोपहर 12:30 से 2:30 एवं सायं 4:30 से 6:30 तक आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियों को मुकम्मल करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं। वहीं सेंटर इंचार्ज और ऑब्जर्वर नियमित रूप से सेंटरों पर सकुशल परीक्षा को संचालित कराते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को ना हो। इस दौरान सेंटर इंचार्ज एवं हब इंचार्ज मौजूद रहेंगे। कंट्रोल रूम बनी गया है और उसमें तैनाती हो गई है और तो कोई विशेष निर्देश नहीं बाकी हमें लगता है कि सर एग्जाम में और कुछ कहना है भाई?
ऑनलाइन एग्जाम ज़्यादा टेंशन नहीं, पेपर ऊपर लेके जाना नहीं है ना कहीं जगह में है। ये सब लगभग 4 और ये सब फेयर एंड ट्रांसपोर्ट कंडक्ट इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, ये स्टाफ नर्स की परीक्षा होने वाली है ऑनलाइन, जो 4 तारीख और 11 तारीख को जिले में 6 सेंटरों पर संपादित होनी है। उसी के संबंध में जो सेंटर इंचार्ज और हब ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है, उनसे एक मीटिंग की गई है और परीक्षा को शांतिपूर्वक और स्वच्छतापूर्वक कराने के संबंधित निर्देश दिए गए हैं। और कल और 11 तारीख को ये परीक्षा होनी है। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? ऑनलाइन परीक्षा होनी है, उसके संबंध में जो भी गाइडलाइंस है वो सारी बताई गई हैं। और परीक्षा में किसी प्रकार का कोई नकल सामग्री या कोई नकल करने का प्रयास न करे, उससे संबंधित जो सावधानियां बरतनी है, फोर्स की क्या व्यवस्था होगी, इनके द्वारा क्या ड्यूटी संपादित की जाएगी, सेंटर इंचार्ज के द्वारा, हब ऑब्जर्वर के द्वारा क्या ड्यूटी संपादित की जाएगी, उसी संबंध में बताया गया है इनको। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह का आयोजन 4 से 10 दिसंबर तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। शुभारंभ अवसर पर शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थानों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पथ संचलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। थोड़ा सा आगे हो जाएगा। एकदम बीच में लगे। इस संबंध में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी व पूर्व प्राचार्य शैलेंद्र कुमार सिंह ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 10 दिसंबर 1932 को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने किया था और उसी तिथि को मूल में रखते हुए 4 से 10 दिसंबर तक प्रतिवर्ष संस्थापक सप्ताह समारोह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आयोजित करता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी यह आयोजन किया जा रहा है। कल 4 दिसंबर है, उस दिन शोभा यात्रा और उद्घाटन समारोह का आयोजन होता है। शोभा यात्रा में सभी संस्थाओं के विद्यार्थी, उनकी टीम होती है, वाद्य दल होता है और एनसीसी के हमारे कैडेट्स होते हैं। ये विभिन्न झांकियों के साथ पथ संचलन के लिए निकलते हैं, जिसमें जन जागरूकता और समसामयिक विषय से संबंधित नारे दिए जाते हैं। एक बड़ी बहुत ही सुसज्जित व्यवस्था ये रहती है। और उस समय जो हमारा मंच होगा, उस मंच पर अध्यक्षता पूज्य महाराज जी करेंगे, जो यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी पधार रहे हैं। और 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, बहुत प्रतियोगिताएं छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक की आयोजित की जाती है, पीजी लेवल तक, नर्सरी से पीजी तक का। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5 सहजनवा अरविंद सिंह व आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 कैंपियरगंज मिथिलेश कुमार के साथ रामगढ़ ताल व राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर लगभग 450 लीटर अवैध कच्ची शराब, 5000 किलोग्राम लहन, 15 भट्टियों को नष्ट करते हुए 4 लोगों पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। बच्चे दे दीजिए।
सारा बोरा रखवाइए गाड़ी में ही, पकड़ के ले चलिए सब लोग, नहीं तो फट जाएगा, शराब गिर जाएगा सब। हाथ से खींचो, हाथ से। पूरा पानी में से निकाल के बाहर करवा दीजिए। प्लास्टिक का छोड़ दो जी। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे के नेतृत्व में लंबित पड़े विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया और मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने बताया, ऐसा है, हम लोगों का ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जो प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा चलाए गए आंदोलन की एक कड़ी है। जो पहली कड़ी कल है, कल CMO ऑफिस के सामने धरना देकर मुख्यमंत्री को CMO के माध्यम से ज्ञापन देना है। यह धरना 20 सूत्री कार्यक्रम के अपनी मांगों के 20 सूत्री मांगों के संबंध में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। यह प्रत्येक जिलों में कल CMO ऑफिस के सामने धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री को। शेष दूसरे दिन 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक काला फीता बांधकर विरोध जताना है और 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक काली पट्टी बांध करके 2 घंटे कार्य बहिष्कार करके अपने आंदोलन को चलाना है। इसके बाद 20 दिसंबर को पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करना है, जिसमें पोस्टमार्टम सेवाएं, आकस्मिक सेवाएं जारी रखा जाएगा। लेकिन 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। FM रिले केंद्र का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में की चर्चा। नगर महापौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने संबंधित कार्यों के साथ घरौनी तैयारी किए जाने की कार्य की समीक्षा। ADM सिटी ने स्टाफ नर्सों की होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। DVN PG के पूर्व प्राचार्य ने दी जानकारी, कहा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना समारोह का केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। आबकारी विभाग की टीम ने राजघाट व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी कर 450 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग किया पंजीकृत।
जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर के अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा विभिन्न मांगों को लेकर होगा चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।